कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ iQOO का Neo 7 Pro 5G और दूसरी तरफ OnePlus का 10R। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो iQOO Neo 7 Pro 5G को 32,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R को 34,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके OnePlus के 10R को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज कम खर्च करके iQOO का Neo 7 Pro 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। OnePlus के 10R का प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो iQOO के Neo 7 Pro 5G से काफी ज्यादा पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तरफ OnePlus के 10R में आप लोगों को MediaTek का Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Neo 7 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 का एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस पर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को iQOO के Neo 7 Pro 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का Neo 7 Pro 5G, क्योंकि iQOO Neo 7 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 12,83,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,07,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के Neo 7 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4300 निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर होगी, iQOO Neo 7 Pro 5G का प्राइस 2000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो OnePlus के 10R से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ OnePlus के 10R में 6.7 इंच की फ्लूइड एमोलेड दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ OnePlus के 10R में 6.7 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ iQOO के Neo 7 Pro 5G में 6.78 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेस्ट हो जाता है iQOO का Neo 7 Pro 5G, क्योंकि iQOO Neo 7 Pro 5G के डिस्प्ले में 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R के डिस्प्ले में सिर्फ 950 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी बेस्ट और एक्सीलेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ iQOO के Neo 7 Pro 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और भाई इन दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो एक तरफ OnePlus के 10R में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Neo 7 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल
मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड के मामले में काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है iQOO का Neo 7 Pro 5G को, कि iQOO Neo 7 Pro 5G 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 120 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 80 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो iQOO के Neo 7 Pro 5G को फुल चार्ज करने के बाद 17 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के 10R को फुल चार्ज करने के बाद सिर्फ 13 आवर्स का ही बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर बैटरी बैकअप के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट आता है iQOO का Neo 7 Pro 5G। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। iQOO Neo 7 Pro 5G का प्राइस 2000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो OnePlus के 10R से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। iQOO Neo 7 Pro 5G के डिस्प्ले में ज्यादा ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा बेस्ट iQOO के Neo 7 Pro 5G में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके iQOO के Neo 7 Pro 5G को ही बाय करें।